जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों लाइव स्कैल्पिंग सीरीज का एक वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ। बेसिकली ये वीडियो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि एग्जैक्टली स्कैल्पिंग की कैसे जाती है। और इसके साथ साथ जो अपना 920 का सेटअप है उसमें मैंने कुछ स्कैल्पिंग किया एंड उसमें मैंने एक आपको पॉइंट बताया हुआ कि जब भी 9 EMA पे कोई भी मूवमेंट निकलने के बाद कोई भी स्ट्रेट डायरेक्शन में प्राइस जाता है, 920 में एक्सपेंड होती है। जब भी 9 EMA के आसपास प्राइस फर्स्ट टाइम टेस्ट करने के लिए आता है, वहां पे एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। विद एग्जांपल, विद लाइव ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और मैंने कुछ ट्रेड्स को भी इनिशिएट किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपको ये बताने की मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो से कि आपको कभी भी ट्रेड में फोमो में एंटर नहीं करना होता है। आप अपने ट्रेड को वहीं पे एंटर करो जिस प्राइस पे आपको चाहिए। और मैंने एग्जैक्टली वैसी ट्रेड को एंटर किया था एंड एक अच्छी खासी स्कैल्पिंग मैंने की, ठीक है। कितना प्रॉफिट बना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आपको एंड में दिख जाएगा, ठीक है। तो बिना आपका समय बिताए सीधा वीडियो को चलते हैं। आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और वीडियो को देखो एंड तक। और जो भी सीखने को मिला, जैसा भी सीखने को मिला, आप कमेंट करके जरूर जाना। बाकी आई होप जितने भी एजुकेशनल वीडियोस हैं आप एक भी मिस नहीं करते हो, क्योंकि आप लोग ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया है तो कर दीजिए, ठीक है। चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको अपना ट्रेड एक बार समझाता हूँ। तो ये जो मैंने ट्रेड लिया था, जो ट्रेड इनिशिएट किया था, इसको मैंने इनिशिएट किया था RBI पॉलिसी के दिन। सो RBI पॉलिसी जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, बेसिकली जो ऐसे इवेंट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। सबकी नजर होती है। और इस दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी था, राइट। एंड RBI की पॉलिसी आई रेपो रेट अनचेंज। उसके बाद मार्केट में बहुत बड़ा कैंडल अपने को देखने को मिला एंड आफ्टर दैट बिग कैंडल स्ट्रेट मूव 500 पॉइंट की एक कैंडल, उसके बाद प्राइस ऊपर गो। सो डेफिनेटली यहाँ पर लोग अपसाइड ट्रेड बनाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, अपसाइड पोजिशन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। बट मैंने अपसाइड पोजिशन बनाया हुआ था, बट मैंने पुल बैक पे बनाने की कोशिश की। मीन्स ऊपर से एक अच्छी खासी कैंडल अपने को देखने को मिली जो कि इनगल्फिंग कैंडल थी ना, और एक फॉलो थ्रू, इतनी बड़ी कैंडल के बाद एक फॉलो थ्रू मिलना कंपलसरी होता है, बट नहीं मिला। एक छोटी सी कैंडल है, उसको इंगल्फ कर दिया। तो मैंने प्लान किया था कि पुल बैक पे उठाऊंगा एंड इमीडिएटली उस ट्रेड को मैंने एग्जिट करके 2000 रुपये का कुछ प्रॉफिट कॉस्ट काट के निकल गया, क्योंकि प्रीमियम रुके नहीं, या वो 9 EMA के अप्रोक्स पे जो प्रीमियम है वो होल्ड नहीं किया। फिर मैंने वहां पे इमीडिएटली डाउन साइड का ट्रेड बनाया। अब आप देखो, जहां पे लोग अप साइड का ट्रेड बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जहां पर लोगों को अप साइड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं वहां पर डाउन साइड का ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। इसके पीछे का सिंपल सा एक लॉजिक था कि इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद ऑलरेडी जो प्राइस का एक एवरेज मोमेंटम होता है, इंडेक्स का एक एवरेज मोमेंटम होता है 400 500 600 पॉइंट का ऑलरेडी दे चुका है। आप उसमें उतना बड़ा मोमेंटम, वाइल्ड मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इतने बड़ी कैंडल के बाद अगर फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वहां पर ट्रैप बनना है। और ट्रैप आप देखोगे, प्रीमियम पूरा का पूरा डंप हो गया एंड वहीं पे जब प्रीमियम डंप हो गया तो एक पुट साइड की प्रीमियम में एक स्पाइक देखने को मिली, जिसको देखते हुए मुझे एक समझ में आया कि पुट साइड का प्रीमियम भी भाग सकता है, या पुट साइड के प्रीमियम में अपने को एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और बेसिकली स्कैल्पिंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्राइस अभी जो स्ट्रेंथ है अपसाइड की है, प्राइस होल्ड करके बेस बना के ऊपर निकला, तो पुट साइड को सिर्फ स्कैल्प ही मिल सकता है अभी के लिए पहली स्टेज में। तो मैंने यहाँ पे 51,100 की पुट में एंट्री बनाने के लिए प्लान किया। कैंडल काफी तेजी से निकल रहा था, राइट। और मेरा था कि एक स्कैल्पिंग में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनाऊं, और मैंने इसको अराउंड 75 पर पहले कुछ ऑर्डर्स डाले हुए थे। फिर 75 के बाद मैंने इसमें जो ऑर्डर्स डाले वो अराउंड 100 रुपीज़ के आसपास डाले, क्योंकि जो प्राइस है ये 60 से सीधा 120 चला गया था एक ही कैंडल में एंड ये फ्लो में जाते रहा। आप देखोगे ये प्राइस जो है सीधा सीधा ऊपर को निकल गया। ऑलमोस्ट ये 60 से 140-50 का हाई मार के आ गया था, लेकिन मैंने 100 रुपीज़ के ही प्राइस पे इस पर ऑर्डर रखे हुए थे। अब मैं बताऊंगा आफ्टर द ट्रेड क्यों रखा हुआ था इसको, जब मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्टेट को एक्सप्लेन करूंगा। तो इसने 20 EMA को यहाँ फर्स्ट टाइम टेस्ट किया ऑन द स्पॉट चार्ट एंड 20 EMA पर जब भी प्राइस टेस्ट करता है, 920 का सेटअप बनता है, प्राइस रिवर्स करता है। रिवर्स किया भी, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन मेरा पुट साइड का एक स्कैल्प बनाना था क्विक, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि एक बार एक छोटा सा स्पाइक पुल बैक देके आ सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने 100 रुपीज़ के आसपास हमने ऑर्डर्स को छोड़ा एंड प्राइस आया 100 रुपीज़ के आसपास। नेक्स्ट कैंडल में मेरे ऑर्डर्स इसने लिए, ठीक है। एंड ऑर्डर्स लेने के लिए इसने एक और कैंडल लगाया, तो 20 EMA से इसने एक 920 का जो अपना सेटअप है 20 EMA पर प्राइस ने सीधा सपोर्ट लिया और यहाँ पर मेरा पुट साइड का एंट्री बन गई। बेसिकली मेरे को यहाँ पर कॉल साइड का बनाना था, बट मैं एक स्कैल्पिंग के प्लान में था कि मुझे सिर्फ एक स्कैल्प करना है, क्योंकि मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज कर रहा था, ठीक है। एंड इसने मेरे को ऑलमोस्ट एक मतलब एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग मूव भी दिया। ऑलमोस्ट मैंने 100 रुपये के भाव पर उठाया हुआ था एंड 100 रुपये से ये स्ट्रेट मूवमेंट देके इसने ऑलमोस्ट मेरे को 124-25-30 रुपये के आसपास तक इसने मोमेंटम दिया। 180-82 के आसपास मेरा हाई प्रॉफिट भी गया था इसमें, 180-82 रुपये के आसपास, ठीक है। 40% मिल रहा था, लेकिन मैंने 130 रुपये के आसपास इस ट्रेड को कट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मेरे को 30% का प्रॉफिट बुक हो चुका था, क्योंकि मैंने ये ट्रेड स्कैल्पिंग के लिए लिया था।
ठीक है। और स्कैल्पिंग में क्योंकि मैं पंप एंड डंप को ट्रैक करता था, मैंने ऊपर से एक अपसाइड से एक ट्रैप को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि जो कॉल के प्रीमियम है बड़ा स्पाइक देके डंप करके, सो ये ऑपरेटर की एक्टिविटी होती है, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एंड वहाँ पर पुट का प्रीमियम वैसा भागा नहीं जैसे कॉल के प्रीमियम डंप किया, पुट का सिर्फ भागा नहीं, पुट की एक ही कैंडल आई, जब तीसरा कैंडल कॉल के प्रीमियम का लोएस्ट पॉइंट को टच करा था तभी पुट की एक कैंडल चली, तो उसी को देखते हुए सिर्फ स्कैल्पिंग का मेरा प्लान था, ठीक है। एंड इसमें मैं चुपचाप प्रॉफिट बुक करके निकल लिया। अब आप कहोगे कि यहाँ पर 920 का सेटअप कैसे बन रहा था। मैं आपको इसका 1 मिनट में आपको लेके जाना चाहता हूँ, और इसका 1 मिनट का चार्ट मैंने उस टाइम पर आपके लिए रखा होता है करके, ये रहा 1 मिनट। एंड इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे जो मेरी एंट्री है, पहले जो 3 कैंडल हैं, 4 कैंडल है 1 मिनट की, ये 9 एंड 20 EMA के ऊपर चली गई हैं, और ये फर्स्ट टाइम 9 एंड 20 EMA को टेस्ट करने के लिए आ रही हैं। सो मेरा प्लान था कि हाँ यहाँ पर एक बार पुल बैक आता है तो इस हाई तक का जो हाईएस्ट पॉइंट है 150 तक का अपने को स्पाइक मिल सकता है, अगेन एक बार टेस्ट करने जा सकता है। सो इसीलिए मैंने पुल बैक पर उठाया, एंड अच्छा ये ट्रेड था कि पुल बैक पर अपने को पुट साइड में भी स्कैल्पिंग करने को मिली, जबकि प्राइस 500 पॉइंट की कैंडल कॉल साइड में दिया था, ठीक है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में मेरा 920 सेटअप बना था, जिसमें मैंने एक छोटा सा स्कैल्प किया था, क्योंकि अगेंस्ट द डायरेक्शन मैंने पुट साइड की स्कैल्पिंग बनाई हुई थी। एंड इसमें एक डिसेंट सा मेरा प्रॉफिट बुक हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको दिखाऊंगा तो मेरा एक और ट्रेड इनिशिएट हुआ था, जिसको मैं वैसे रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, लेकिन आपको मेरी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स दिख रहे होंगे। मैंने आपको अपनी 920 के सेटअप में एक चीज बताया हुआ है। आपके पास 920 स्ट्रेटजी नहीं है, लिंक का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, यू कैन चेक आउट दैट स्ट्रेटजी। दिस इज अ पावरफुल स्ट्रेटजी। आपको मैं एक बार और दिखाऊंगा क्यों इतना पावरफुल है, क्यों आपको डायरेक्शन ये देता है। पिछले कई टाइम से मैं इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूं। आपने देखा मेरे इंडिकेटर सेक्शन में जब भी मेरे चार्ट पे इंडिकेटर रहता है 9 EMA हमेशा रहता है, और 9 EMA 20 EMA का कॉम्बिनेशन बना के मैंने स्कैल्पिंग एज वेल एज ट्रेंड राइडिंग दोनों को पकड़ने के लिए यहाँ पे इस स्ट्रेटजी पे काम किया, और आपके साथ शेयर भी किया। तो आपको करना है चेकआउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में पब्लिक स्ट्रेटजी हो चुकी है ऐप के अंदर, प्रॉपर इन डिटेल वीडियोस, टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स, हर एक चीज एक्सप्लेन किया है। जाओ देखो, देखने के बाद उसका बैक टेस्ट करो खुद। बैक टेस्ट डाटा वैसे ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, बैक टेस्ट करो, एंड बैक टेस्ट करने के बाद फॉरवर्ड टेस्ट जरूर करना, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट उस ट्रेड के बाद मैंने पुट साइड का फिर एक और ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था, पुट साइड में सेम स्ट्राइक प्राइस में मैंने एक और ट्रेड को इनिशिएट किया। अब उसमें देखोगे तो मैंने जो ट्रेड उठाया था 9 EMA पे, मैंने आपको एक चीज 920 स्कैल्पिंग में आपको एक स्ट्रेटजी में एक और चीज बताया हुआ है कि जब भी प्राइस क्रॉसओवर करता है और 920 में एक्सपेंड होती है और प्राइस सीधा निकलता है उस डायरेक्शन में, चाहे ऊपर को नीचे को, जैसे यहाँ पर डाउन साइड के लिए सीधा प्राइस निकल रहा है, तो फर्स्ट टाइम जब भी 9 EMA को टेस्ट करता है, या फर्स्ट टाइम जब भी 20 EMA को टेस्ट करता है, आपको पुल बैक स्कैल्प मिलते हैं, या पुल एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग मिलती है, अगर आपने इनिशियल क्रॉसओवर में, इनिशियल स्टेज में ट्रेंड को नहीं उठाया। इनिशियल स्टेज में आप ट्रेंड को उठाओ ना उठाओ, पुल बैक फर्स्ट टाइम टेस्ट करने आ रहा है 9 EMA को फर्स्ट टाइम, और अगेन उसके बाद दोबारा 20 EMA को टेस्ट करने आ रहा है, एंट्री करने का कोई कैंडल मिल रहा है, छोटा सा स्टॉप लॉस बना के आपको एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्शन में ट्रेड देगा। ट्रेड में पैसा आपका तभी बनेगा जब आपका ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चल रहा होगा, या आप ट्रेंड की साइड में बैठे हो। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये सेटअप बहुत पावरफुल है। एंड इसमें मैंने जब ट्रेड लिया था, आप देखोगे मैंने 9 EMA फर्स्ट पुल बैक, आपको यहाँ पर सर्कल दिख रहा है, 9 EMA फर्स्ट पुल बैक आया, मैंने मेरी वहाँ पे एंट्री बनी, आपको मेरी एंट्रीज दिख रही होंगी 51 अगेन उस स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। तो उसमें मैंने 1,40,000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट बुक किया था, एंड अगेन उस स्ट्राइक प्राइस में मैंने सेम एंट्री बनाई, एंड उसी एक कैंडल पर एक स्कैल्पिंग मार के निकल गया। एंड वही कैंडल आप देखोगे 100 रुपए की प्राइस से, या यस यहाँ पर से एक अच्छा खासा इसने अगेन एक स्पाइक दिया था अच्छा खासा ऊपर को। एंड अभी आप आगे देखोगे तो जब भी ये इसने अगेन फर्स्ट फिर ये 20 EMA को टेस्ट करने गया, 9 एंड 20 के ऊपर 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग की, 20 EMA को फर्स्ट टाइम टेस्ट करने गया। एंड आप प्रीमियम देखो, अगेन जो प्रीमियम है आपका 30-40 रुपए का प्रीमियम 100, 120, 150 चला गया। फिर देखोगे अगेन ये थर्ड टाइम फिर 20 EMA को टेस्ट करने गया, 20 EMA से इसने एक बेरिश कैंडल दी, अगेन हमारा प्रीमियम में एक अच्छा खासा प्रीमियम मूवमेंट आई। एक ऑप्शन बाय का पैसा वही बनता है जहां पर प्रीमियम के अंदर मोमेंटम आती है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में प्रीमियम भाग रहा होता है। फिर अगेन 3 PM के आसपास एक बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, लेकिन उससे पहले भी आप देखो 920 के अप्रॉक्स में प्राइस अभी भी 20 EMA के ऊपर क्लोज नहीं किया, 20 EMA को टेस्ट कर रहा है, अगेन 20 EMA को टेस्ट करके जो हमारा प्रीमियम है, जो 30-40 रुपए का प्रीमियम है, ये 3 PM वाली कैंडल पे 150 रुपए पहुंच गया है, ठीक है। एंड वहीं जो ट्रेड करने के लिए एक ऑप्शन बायर को क्या चाहिए होता है, वो ऑप्शन, वो प्रीमियम या वो डायरेक्शन जहां प्रीमियम भाग रहे हो, जहां ऑप्शन के प्राइस के अंदर मोमेंटम आ रही हो, एंड वही ये सेटअप आपको देता है। इसमें इस सेटअप की बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप ट्रेड करते हो
तो आपको डायरेक्शन में बैठते हो, आप अगेंस्ट द डायरेक्शन लेके नहीं बैठते हो। मैं थोड़ा सा जैसे मैंने फर्स्ट ट्रेड अगेंस्ट द डायरेक्शन लिया था, लेकिन मैंने उसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में किया था क्योंकि वहाँ पर भी मेरा एक 920 का सेटअप बनना था, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के अंदर। मैं आपको प्रीमियम के अंदर बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा काम करने के लिए। मैं कहूँगा कि आप स्पॉट चार्ट को देखते हो, प्रीमियम को आइडेंटिफाई करो, प्रीमियम को पकड़ो। और अगर 920 EMA के ऊपर यहाँ पर भी देखोगे, जब फर्स्ट बड़ी कैंडल आई थी, बड़ी कैंडल के बाद जब एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम आया, ठीक है, अपसाइड जब मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला तो कहाँ पर बना, 20 EMA के आसपास इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया। ऑलराइट, एक 500 पॉइंट की कैंडल आई, नीचे को एकदम प्रीमियम डंप किए, लेकिन स्पॉट चार्ट में 20 EMA पर फर्स्ट टाइम सब टेस्ट करने गया, और फर्स्ट टाइम टेस्ट करने के बाद इसने हाई से भी ऊपर प्राइस को निकाल दिया। एंड प्रीमियम देखो, वही प्रीमियम आपका जो ऑलमोस्ट आप कहोगे एक अच्छा खासा प्रीमियम है, मतलब 100 रुपये के आसपास का प्रीमियम, 200 कुछ का ऐसा कुछ जंप मार के चला गया था वहाँ से, ठीक है। एंड अच्छा खासा मोमेंटम है। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैंने इसमें RBI पॉलिसी के दिन 2,13,000 रुपये के आसपास के प्रॉफिट पे डे को क्लोज किया था, ठीक है। तो जब भी आप देख रहे हो कि प्राइस 9 एंड 20 EMA के ऊपर है तो प्राइस बुलिश है, या मीन्स प्रीमियम कॉल साइड के ही चल रहे हैं। 9 एंड 20 EMA के नीचे है, प्रीमियम पुट साइड के चल रहे हैं। भले ही स्लो एंड स्टडी चल रहा है, लेकिन प्रीमियम में मोमेंटम पुट साइड का ही, कॉल साइड की नहीं आई।